Good evening, everyone. Today we have our another session of Type 1 Diabetes Virtual School. And today we are very honored to have Mr. Ritesh Kumar sir with us. He is a certified diabetes educator and a clinical nutrition practitioner from Sanofi India Limited. He has received multiple awards for excellence in diabetes education and actively participates in national and international diabetes conference. Now I warmly welcome him to speak on today's topic, priorities smart hydration for type 1 diabetes. This is a very practical topic. Sir, now what do you please start the session? Thank you so much. Good evening and welcome everyone. आज का हमारा जो टॉपिक है जैसा कि आपने टाइटल भी देखा है, प्रायोरिटी स्मार्ट हाइड्रेशन इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो बेसिकली सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे आज के जो सिनेरियो है, जैसे हम जान जान सकते हैं कि जैसे हमारा अभी जो वेदर है, जो सीजन है, जो क्लाइमेट है ना, इसके ऊपर भी ये काफी इम्पोर्टेंट ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो जैसे समर सीजन है तो इसलिए भी ये हमारा जो टॉपिक आज का रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रेशन क्या है। ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने बॉडी को एडिक्वेट फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। और ये क्यों करते हैं? तो एज अ टाइप 1 ये हमें पता है कि अगर हमें हाइपरग्लिसीमिया से बचना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर बॉडी में फ्लूइड होना जरूरी है, ताकि ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज जो है वो फ्लश आउट होके यूरिन के थ्रू बाहर आए। तो इसमें हमारा किडनी का भी एक वाइटल रोल है। तो हाइड्रेशन का क्या क्या फायदा हो सकता है, इसको इसको पहले सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन रखता है ना, अगर हमने एडिक्वेट फ्लूइड ले रखा है तो। इसके अलावा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल में वो प्रॉपर डिलीवर होते हैं, है ना। हमारे जॉइंट्स पे जो ल्यूब्रिकेंट है उनका भी फ्लो अच्छा होता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है एज अ टाइप 1, कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में कहीं ना कहीं कीटोन का जो फॉर्मेशन है वो ना हो। ठीक है, डायबिटिक कीटो रिसोर्सेज जो हम जानते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हाइड्रेशन हमने जाना कि ये क्या है और ये क्यों जरूरी है। अब डोजेस की बात की जाए कि एक जो रिकमेंडेड आइडियल डोज होता है एक दिन में हमें क्या कितना लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन और वुमेन पे वैरी करता है, और सबसे खास कि आप किस क्लाइमेट पे रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लाइक आप क्या कर रहे हैं जिसमें आपका स्वेटिंग कितना हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है आपका वाटर इनटेक। लेकिन यूजुअली जो हम एवरेज बात की जाए तो बिटवीन 2.5 टू 3.5 लीटर इन अ डे, ये एक आइडियल डोज है जो कि हमें लेना है। ठीक है। अभी जैसे हमने वेदर के शुरुआत में बात किया कि ये जो समर सीजन है तो हो सकता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो और बॉडी से सोडियम का जो लेवल है वो कम हो। ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए सिंपली जो प्लेन वाटर हम ले रहे हैं उसमें तो कोई कैलोरीज है नहीं। तो एड ऑन करके भी हम ले सकते हैं, जैसे मिंट है, लेमन है, क्यूकम्बर है ना। या फिर आपके खाने में आप ग्रीन सैलेड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, क्यूकम्बर है, वाटरमेलन है, ताकि आपका जो फ्लूइड लेवल है वो कम ना हो। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो उसके सिम्टम क्या क्या हैं जो कि आप यूजुअली किसी को देख कर भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो है कि उनका माउथ बहुत ही ड्राई रहेगा, कलर बॉडी का पेल हो सकता है, या फिर उनका जो यूरिन है उसमें भी येलोविश या पेल कलर आप इजीली उस सिम्टम को देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग साइन है, जो आपका बॉडी आपको बता रहा है कि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो काफी नीचे है। तो उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट आपको एक्शन लेना है और उसको मेंटेन करना है, ताकि यहाँ से आपका फिर से ब्लड जो शुगर लेवल है वो स्पाइक ना हो और कीटोन का फॉर्मेशन नहीं। इसके अलावा सिम्टम की बात की जाए तो जैसे आपको हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकता है ना, और बॉडी पेन हो सकता है, मस्कुलर पेन है। तो इसको अवॉइड करने के लिए टाइम टू टाइम आपको हाइड्रेट रहना जरूरी है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आज के डेट में जैसे जो वेरेबल फिटबिट है, वॉचेज है, इवन आपका जो स्मार्टफोन है, ये भी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देता है कि आपको वाटर इनटेक लेना है। अब हो सकता है कि सपोज आपका ये सिक डे चल रहा है और आप बीमार हो, या ऑलरेडी आपको वोमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, ये हो सकता है कि आपको अगर हुआ है,
तो उन केस में जो आपका सिक डे का जो रिजीम होगा उसमें आपका वाटर इनटेक भी बढ़ेगा और आपका जो इंसुलिन जो आप ले रहे हो थेरेपी वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो डोजेज बेसल थेरेपी जो आपका है वो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेंगे और जब जो आपका वाटर इनटेक है वो आप सिप करके लेंगे। ठीक है। इसके अलावा मार्केट में रेडीमेड बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी अवेलेबल हैं टैबलेट और पाउडर के फॉर्म में। अगर आपको लग रहा है कि प्लेन वाटर सफिशिएंट नहीं है या फिर आप जो लाइक मैंने मिंट लेमन को बताया कुकुम्बर को बताया ऐड ऑन करके जो आप इन्फ्यूज वाटर ले रहे हैं वो भी अगर इनफ नहीं है तो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो मतलब स्वीटनर या फिर एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव वाले या जो होता है ना टेस्ट को इनहेंस करने वाले वैसा कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोसेस आप नहीं लेंगे। सिंपली आप प्लेन ले सकते हैं जो कि शुगर फ्री होता है और उससे आपका कोई भी शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा। इमीडिएट आपको कहीं ना कहीं रिफ्रेशिंग फील होगा। तो ये तो पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि हाइड्रेशन क्या है क्यों जरूरी है और अगर आप इसका जस्ट अपोजिट यानी कि अगर बॉडी में कहने की डिहाइड्रेशन का सिम्टम क्या है ना हम उसको कैसे पहचानेंगे कि आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गया है। अभी और डिटेल में अगर हम जा रहे हैं तो जो फंक्शनिंग है हमने जैसे बताया कि लाइक आपका डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होता है। स्किन का टेम्परेचर है वो कम होता है तो इस वजह से आपका जो इंसुलिन एब्जॉर्प्शन रेट है वो काफी स्लो हो जाता है। यानी कि जो आपका रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है वो आप जब ले रहे होंगे तो उसका जो टाइमिंग है ना जिस रेंज में वो काम करेगा जो सबसे अपने पीक टाइम पे जाएगा इफेक्टिव डोज जो आप ले रहे होंगे उसके बावजूद भी वो सही रिजल्ट नहीं देगा। तो एज अ टाइप 1 जो कम्प्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट है उनको भी ये जरूरी है कि वो हाइड्रेटेड रहें। तो ये हमारा ये तो मेन बातें होंगी। ठीक है। इसके अलावा और अगर हम डिटेल में जा रहे हैं तो सीजन वाइज क्लाइमेट वाइज जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं ना। वहां अगर आप सपोज एक्सरसाइज आप कर रहे हो आपका बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी को भी आपको लिमिट करना होगा है ना। ऐसा नहीं है कि जो आप विंटर सीजन में जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो वो आपका समर में भी रहेगा। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं हाइपोग्लिसेमिया का जो फेज है वो टच हो जाए है ना। तो उससे बचने के लिए आपको हाइपो और हाइपर दोनों सिनेरियो से बचना है और अपना ब्लड शुगर को नॉर्मल रखते हुए और प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना है। ठीक है। ये हुआ। इसके अलावा अगर आपने ओवरडोज लिया जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बताया कि आप एक्सेसिव प्लेंटी ऑफ वाटर या फ्लूइड जो भी ले रहे हैं जैसे 70% हमारे बॉडी में ये वाटर है। ठीक है। तो खाना जो हमने लिया है उससे आ रहा है ग्रीन सैलेड है उससे आ रहा है जो पानी वगैरह आप ले रहे हैं उससे जा रहा है। इसके अलावा अगर आपने एक्सेसिव लिया है प्लेंटी ऑफ वाटर या फ्लूइड लिया है तो इससे कहीं ना कहीं आपके किडनी पे लोड बढ़ेगा और उस वजह से हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी एज अ टाइप 1 एक कॉम्प्लिकेशन को तो आप कैरी कर ही रहे हैं। इसके अलावा हार्ट में या किडनी में इश्यूज ना हो है ना तो फ्लूइड को हम काफी मैनेज करेंगे अच्छे से अपने उन लेवल पे आपका जो भी एज है या जो भी आपका बॉडी वेट है इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो पहले तो हमने ये जाना प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया मेन और वुमेन के लिए या फिर बच्चों के लिए। लेकिन ऑन एवरेज जो मैंने वाटर इनटेक बताया ठीक है वो आप उसको जरूर फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल इतना बिजी हो आपको याद ना रहे। तो जो वेरेबल आज के डेट में जो डिवाइसेस हैं है ना जैसे मैंने फिटबिट का बताया स्मार्ट वॉचेस का बताया तो उसमें वो नोटिफिकेशन आज के डेट में रहता है। तो आप तकरीबन 2 ढाई घंटे के बीच में उसको आप एज अ अलार्म आप सेट कर सकते हैं ताकि बार बार वो आपको सजेस्ट करता रहे। ठीक है। इसके अलावा और जो चीज़ें हम मैनेज करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पेडोमीटर में हम देखते हैं कि हमने कितना वॉकिंग किया कितना स्टेप्स चला है कितना कैलोरी बर्न किया है। तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको अभी के सिनेरियो में कितना हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। ठीक है। ये तो मेन हुआ। इसके अलावा एज अ टाइप 1 मतलब रिफ्रेशिंग होने के लिए जैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स कैरी हो रहे हैं डिलीवर हो रहे हैं सेल तक जा रहे हैं या आप अगर बाहर से भी अगर हम बात किया जाए कोई कितना रिफ्रेशिंग या एनर्जेटिक दिख रहा है तो इसके लिए भी फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है। तो आप एकदम से इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लाइक
मतलब कांस्टेंट आपने ध्यान नहीं दिया, आज कम लिया, किसी दिन आपने ज्यादा ले लिया है ना, या हो सकता है जैसे सिक डे का मैंने आपको जिक्र किया था, ठीक है। तो उस केस में तो इंसुलिन इनटेक और वाटर इनटेक यानी जो फ्लूइड है आपका, वो दोनों कहीं ना कहीं ऑन एवरेज जो आपका दिन है उससे तो बढ़ गया। तो मीनवाइल हमारा मकसद बस ये है कि कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े और आप इस सीजन में भी फिट ऑन फाइन रहे, ठीक है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखना है एज अ मतलब हाइड्रेशन की बात मैं किया कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट पे बेसिकली अपने को फोकस ये करना है कि हो सकता है जब भी हमने रूटीन एग्जामिनेशन किया है या टेस्ट कराया है, तो उसमें जो वैल्यूज हम देखते हैं, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम है ना, जो भी आप देख रहे हैं, तो उसका एक तो वाइटल रोल है ही हमारे लाइफस्टाइल में, लेकिन वो कितना स्टेबल है जब जब हमने रूटीन एग्जामिनेशन कराया है, क्या वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है ना, या फिर बहुत वो जो एक गुड रेंज है उस रेंज से कहीं बहुत ऊपर या नीचे तो नहीं है ना। उन दोनों केस में हमारे लिए ये मतलब डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो आप जिस भी एज ग्रुप में हैं आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि मेरा करंट स्टेटस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने लाइफस्टाइल में उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट अगर आई मीन जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं जो अभी देख पा रहे हैं, अगर उनका कोई भी क्वेरी है वो बीच में अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं अगर किसी को ऐसा कुछ लग रहा है बीच में, ठीक है। बाकी मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने एक अभी आपको क्वेरी सर आया है व्हाट्सएप में। हाँ। Many people quickly drinks sugary beverage when blood sugar level drops. Uh, but actually ये hydration level ठीक करता है या फिर only sugar level को ही ठीक करता है? As after drink this sugary soft drinks, uh, people sometimes feel more thirsty. यूजुअली क्या है ना कि मार्केट में जो भी लो कार्ब बोल के जो इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल है, मतलब इंस्टेंट रिफ्रेशिंग और एनर्जी के लिए तो वो जरूर है, लेकिन वो जीरो शुगर नहीं है, कहीं ना कहीं उससे आपका जो है ब्लड शुगर वो स्पाइक हो सकता है। तो बेहतर है कि नॉर्मल जो वे है, जैसे मैंने इन्फ्यूज वाटर का बताया कि आप प्लेन वाटर में लेमन है, मिंट है, कुकुम्बर है, इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ले नहीं सकते सर, हैं। एक्चुअली आई थिंक वो मेंशन किया है कि जब हाइपो होती है तब वो शुगर ड्रिंक लेता है। हाँ ठीक है। फॉर जैसे डायबिटिक। हाइपो में, हाँ हाँ ठीक है, अगर हाइपो में आपने वो लिया है तो जैसे फॉर्मूला जो हमें 15 ग्राम का पता है कि हमें वो कितना लेना है, अगर वो स्टेबल नहीं हो रहा है आपका हाइपोग्लिसेमिया, तो फिर आपको वो रिपीट करना है। ये तो चलो हमने हाइपो को ट्रीट किया है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हमारा शुगर लेवल भी स्पाइक किया, तो पता चला एक जो मतलब सिनेरियो को हमने ओवरकम करने के लिए एक नया प्रॉब्लम अपने सामने कर दिया, ठीक है। तो आप अपना घर में एक नेचुरल भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं जिसमें बहुत मतलब 5 से 10 ग्राम जैसा अगर वो कार्ब्स एडेड है, भले वो टेस्ट इनहेंसर के लिए हो या स्वीटनर हो, तो 5-10 ग्राम मतलब एक्सेप्टेबल है। लेकिन एकदम से वो 15 के ऊपर ना जाए ना, तो सडन ही मतलब बहुत स्पाइक हुआ, तो इससे क्या है कि मतलब इस सीजन में पर्टिकुलर अगर समर डेज की बात की जाए, तो इसमें अगर आपका बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक हो रहा है तो कीटोन का बहुत हाई चांसेस है, यूरिन का जो फ्रीक्वेंट यूरिन होना या फिर उसमें येलोइश कलर आना, तो ये सब कॉमन है, तो इससे अपने को अवॉइड करना चाहिए। हाइड्रेशन ठीक करने के लिए नॉर्मली जैसे लेस शुगरी जो हम घर में बनाते हैं वो हाँ ही ठीक मतलब रहता है। हाँ, घर क्योंकि में आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे फ्रूट की बात की जाए तो जैसे सूप हमने बनाया या घर में जो हम नेचुरल बना रहे हैं, जूसेस वगैरह कर रहे हैं, तो मतलब वो ऐसा हो कि चलो चलो टेस्ट के साथ साथ मतलब बहुत ज्यादा शुगर को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है, मतलब ऐसा ये नहीं है कि जैसे अनलिमिटेड हमने वाटरमेलन ले लिया या फिर जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा ले लिया कि चलो गर्मी का मतलब सीजन है तो चलो खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आपने कहने की शुगर को बहुत ज्यादा अगर स्पाइक किया है तो फिर आपका जो बेसल बोलस जो रेजिम है आपको उसको भी ओवरकम करना होगा, उसको भी करेक्ट करना होगा। अदरवाइज एक साइड से आप बॉडी को हाइड्रेशन दे रहे हैं और दूसरे साइड से आपका जो पोटेशियम लेवल है वो खराब हो रहा है, और फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको वो अफेक्ट कर जाएगा।
you, sir. Thank you. Please continue, sir. Thank you. ठीक है। तो जैसे तीन तरीके का मैंने वाटर बताया सिंपली। जैसे प्लेन वाटर तो हम ले ही रहे हैं, वो सबसे मतलब बेहतर इसलिए है क्योंकि वो मतलब जीरो कैलोरी है। ठीक है। इन्फ्यूज वाटर मैंने बताया मिक्स करके आप ऐसे नेचुरल ले सकते हैं। इसके अलावा जो लो कार्ब इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया, तो उसको जो भी आप न्यूट्रिशन फैक्ट देखते हैं या जो इंग्रेडिएंट देखते हैं, जो कुछ भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से अगर आप ले रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि उसमें कार्ब का एक्चुअली क्वांटिटी क्या है। मतलब 5-10 ग्राम इज एक्सेप्टेबल। मतलब एकदम से ऐसा नहीं हो कि वो हाइपो का जब केस आ रहा है तो समझ में आता है कि आपको वो इमीडिएट लेना है, कि वो वाइटल हो सकता है, फेटल हो सकता है। लेकिन ऐसे इन जनरल कोई भी स्वीट बेवरेजेस को आप मतलब अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। बाकी अगर सिक डे की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप फीवर है, वॉमिटिंग है, या फिर आपको लग रहा है कि हेपेटाइट आपका लॉस हो गया है, या फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया फॉर एग्जांपल समहाउ, चाहे वो डिसेंट्री के फॉर्म में हो या वॉमिटिंग के फॉर्म में हो, तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। मतलब ब्लड शुगर तो आप मॉनिटर फ्रीक्वेंट करेंगे, इसके साथ साथ आप टी स्पून जो है, टेबल स्पून है, उतने छोटे फॉर्म में, या फिर जो सिप 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 करके हम लेते हैं उस तरीके से भी आप ले सकते हैं। मतलब अपना एजेंडा यही होना चाहिए कि चलो हाइड्रेट बॉडी को एनी हाउ करना ही करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत बीमार हैं तो लगातार रेस्टिंग फेज में हैं और काफी टाइम से आप पानी नहीं ले रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा टी कॉफी जो है बहुत लोग प्रेफर करते हैं ना, फ्रिक्वेंट पीते हैं, तो चलो एक लिमिट तक तो समझ में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं कैफीन का एक्सेसिव जो आप डोज कर रहे हैं, तो वो हमारे मतलब एक तो यूरिनेशन को फ्रिक्वेंट करेगा, इसके अलावा मतलब ग्लूकोज का लेवल पे भी वो अफेक्ट करता है ना, एज ए डायरेटिक वो काम भी करता है आपका ये कैफीन। ठीक है। तो इसलिए भी मतलब टी कॉफी से बेहतर है कि आप सीजनल जो भी घर में आप बना रहे हैं, जैसे बेल का शरबत यूजुअली हम ट्राई करते हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में, तो उसमें ऊपर से आप शुगर वगैरह आप नहीं लेंगे, आप प्लेन ले सकते हैं, या फिर आम पन्ना का जो होता है, ताकि आपको लू ना लगे, है ना, उससे बचने के लिए भी। तो ये जो सारी चीजें हैं आप फ्रिक्वेंट बदल बदल के, और अपने जो आपका जो खाना है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो जहाँ आप पानी ले रहे हैं लंच के टाइम में, है ना, डिनर के टाइम में, तो उसमें आप ये जो है एक छोटा फिक्स क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। चाहे वो छोटा बोल हो या एक छोटा ग्लास हो, है ना, जिसमें आपको बिटवीन 150 ml टू 200 ml के अराउंड अगर है, तो वो क्वांटिटी आपका बेहतर है कि आप उसको ही मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर टेस्ट में अच्छा लगा तो आज आज आपने ज्यादा ले लिया। तो खाना जो भी आप ले रहे हो उसके 15-20 मिनट पहले अगर आप फ्लूइड लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का वो स्टेबल रहता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कंटिन्यू आप पानी ले रहे हो, है ना। तो खाने के पहले आप ले सकते हैं, या फिर जब आपने आपका जो भोजन है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके अराउंड 45 मिनट्स बाद आपने, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो एक तो ये हुआ हमारा सिक डे को लेकर। बाकी अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, स्वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सोडियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो एकदम से बहुत इंटेंस या हार्ड वर्कआउट नहीं करेंगे, है ना। अगर आप जैसे लाइक इंडोर कर रहे हैं या आउटडोर कर रहे हैं, तो इस पे भी आपको फोकस्ड रहना है। क्योंकि सडन जो आपका ब्लड ग्लूकोज जो ड्रॉप होगा ना, वो उस वक्त तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक है ना, आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उस एक्टिविटी को, तो आप को लग रहा है कि चलो फिटनेस के लिए तो ये सही है ना। लेकिन स्टिल मॉडरेशन इज द की। आप ये हमेशा याद रखेंगे कि कोई चीज बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ना करें। ठीक है। और इसके अलावा लाइक जैसे हमारा आज जो टॉपिक तो मेन यही था, प्रायोरिटीज स्मार्ट हाइड्रेशन फॉर T20। तो स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज के लिए जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, वो तो मैंने कवर किया है। लाइक हाइड्रेशन हाइड्रेशन को लेकर किया, डिहाइड्रेशन को किया, एक्सरसाइज हो गया, सेक डे हुआ। ठीक है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज का क्या है ना, कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कीटोन फॉर्मेशन को लेकर। ठीक है। तो यूजुअली जब हमारा ब्लड ग्लूकोज 250 या उसके एबव अगर कांस्टेंट रह रहा है, मतलब तकरीबन 6 घंटे 8 घंटे, तो वो हमें आने लगता है हमारे वो यूरिन में, ब्लड में। ठीक है। तो जो स्ट्रिप है ना, तो स्पेशली ये मेरा अपना मानना है
कि भले कोई आपको रेकमेंड कर रहा है या नहीं, लेकिन आप जो यूरो मतलब स्पेशली वो जो लीन स्ट्रिप आते हैं ना कीटोन चेक करने के लिए, वो आप जरूर अपने पास रखें। और इन जनरल अगर आप चेक नहीं भी कर रहे हो तो अपने सिक डेज में आप जरूर डिप करके वो देखें उसका कलर क्या है। तो उस कलर कोड के हिसाब से भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपने कितना अच्छा मेंटेन किया है इसको। ठीक है। अ, कोई और क्वेश्चन है फिलहाल अभी चैट बॉक्स में, या फिर किसी ने पूछा हो यूट्यूब फेसबुक कहीं भी? না না হ্যালো অনুভব, কোনো প্রশ্ন আছে? ना मैम। আচ্ছা। ओके, तो अनुभव से मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो हमारा सीजन चल रहा है तो অনুভব इसमें तुम ভিডিও अपना অন করতে পারবে? अनुभव, क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ওকে ओके। अगर पॉसिबल है तो तुम क्या अपना वीडियो ऑन कर सकते हो? कहीं ना कहीं एक नहीं इंटर। सर, नहीं कर सकते मैं वीडियो ओके ऑन। ओके ओके। ओके, नो इशू। मुझे ये बताओ, जैसे अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो तुम अपना ख्याल कैसे रख रहे हो वो मुझे बताओ। सारा दिन का तुम्हारा एक्टिविटी क्या कैसा है? सर मैं जब अपने मैंने इस गर्मी में मैं सर अपने इंसुलिन को रिफ्रिजरेटर में रख रहा हूँ। और ओके। सारा दिन जो मैंने डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ। हम्म। ओके, तो चलो ये तो तुमने अच्छा बताया कि इंसुलिन को तुम डीप फ्रीजर में रख रहे हो, और है ना, मतलब लेकिन क्या है कि जो यूज्ड वाले इंसुलिन होते हैं ना, उनको मतलब वो डीप फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी तुम ट्राई कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ले रहे हो, उसको तुम फ्रिज के ना साइड वाले हिस्से में, जहाँ हाँ मतलब सर, वही रखता हूँ, वही रखता हूँ। हाँ, जहाँ इसको चीज यूज करती हूँ। बटर है ना रखते हो, जो हाँ ডোর वहां रख होता है, सकते हो। দরজা हाँ দরজা যেটা থাকে না ফ্রিজের। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उधर ही वहाँ रखती हूँ। एकदम से उसको डीप फ्रीज नहीं करना होता है। और दूसरा, जो आज का जो सेशन था उससे तुम्हें क्या समझ में आया कि तुम्हें कितना जो लिक्विड फ्लूइड है, पानी वगैरह कितना लेना चाहिए, या फिर खेल कूद कितना करना चाहिए, क्या तुम्हें समझ में आया? सर मैं तो दिन में 3 लीटर पानी पीता हूँ। और मैं शाम को थोड़ा सा खेलने निकलता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि देखो, जो सन का जो डायरेक्ट एक्सपोजर है ना, उससे अपने को अवॉइड करना है। मतलब ऐसा नहीं कि खेल कूद में चले तो गए, पता चला कि एक तो स्किन पे तो चलो सनबर्न का इशू रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा बहुत तेजी से फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होगा, और ना ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप हो सकता है। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ज्यादा कोशिश करो कि एकदम से जो सन का डायरेक्ट टच है ना वो ना हो, है ना। मतलब बेहतर है कि वो इंडोर का जो भी स्पोर्ट्स है, एक्टिविटी है, वो कर सकते हो। बाकी अगर वो जाना भी है तो अपने साथ क्या कैरी करना है, जैसे जो नॉर्मल जो वाटर रखते हो वाटर बॉटल में, तो उसमें ग्लूकोज। इलेक्ट्रोलाइट मिला के रख सकते हो। ठीक है, मतलब अननेसेसरी इलेक्ट्रल पाउडर है या ग्लूकॉन डी है, ये सब नहीं करना है जब तक कि उसकी नीड नहीं हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना हाइपो हुए ही कंटिन्यू बार बार ले रहे हैं तो पता चला हाइपर कंडीशन में पहुंच गए। ठीक है। और बाकी प्रॉपर जो तुम्हारा रेस्ट हुआ है ना, स्लीप हुआ, फूड इनटेक हुआ, तो बहुत हैवी ईटिंग नहीं करना होता है। मतलब समर डेज में है ना, लाइट हम ईट करते हैं ताकि अंदर से ना हम फील गुड करे, है ना, रिफ्रेशिंग रहे, है ना। हाँ ग्रीन हाँ। सैलेड वगैरह हम ज्यादा लें, है ना, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर भी अच्छा रहे और हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिलता रहे। और तुम्हें कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो बताओ। नो सर। अनुभव, ओके। थैंक यू अनुभव। अ, एक क्वेश्चन आया है एबी में। इट इज अ समर होममेड ड्रिंक लाइक आम पन्ना, बटर मिल्क, sugar free lemon water and sattu pani. So help me for daily water intake requirement and prevent hydration. तो देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि डेली वाटर इनटेक ये तो वेरी करेगा मेन वेमेन और वेट के अकॉर्डिंग, और क्या फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल जो है वो बिटवीन 2.5 to 3
3.5 अप्रोक्स आप ले सकते हो ना, इससे ओवर लेने की नीड नहीं होती है। अभी क्या है कि चेंजेस आप कर सकते हैं, जैसे आपने सत्तू का बताया या आम पन्ना का बताया है ना, या बेल का है, तो ये सब आप बदल बदल के ले सकते हैं, जिससे एक तो टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा और रिफ्रेशिंग फील होगा ना। तो एक ही चीज को आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो उससे मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा ना। तो उस चीज को करने के लिए आप चेंजेस कर सकते हो। क्वांटिटी यही रहेगा बिटवीन 3.5 के और अप्रोक्स। बाकी आप थोड़ा थोड़ा लोगे, लाइक ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा एक ग्लास हमने ले लिया और स्टिल थ्रस्टी फील कर रहे हैं ना। तो थ्रस्टी अगर फील कर रहे हैं तो चेक करने की जरूरत है, क्या ये मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से है या मेरा ब्लड शुगर हाइपर हो गया इस वजह से है। तो उन दोनों कंडीशन को अपने को देखना होगा, है ना। या हो सकता है कि आपको फेक सिग्नल जा रहा है, फेक सिम्टम जा रहा है, जैसे एक्सेसिव आपका स्वेटिंग हुआ, आपको लगा कि ये मेरा हाइपो हुआ और आपने उसको गलत ट्रीट कर लिया। ठीक है, तो सिम्टम को भी देखना है कि क्या मुझे सच में हाइपो हुआ है या मेरा जो है ये स्वेटिंग एक्सेसिव हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेसिव कुछ भी बेहतर नहीं है हमारे लिए, तो अपने को सब कुछ एकदम मॉडरेट करके ही रखना Till now, there is no question, sir. है। I request all the audiences, if you have any question in future, please write down in our chat box. We will ask to sir. Uh, Thank you, sir. It was such a wonderful session. Uh, Thank you. I look forward to meet you in our another session. Good night. Thank you. Thank you.